आपका नाम? मेरा डॉक्टर सुधीर जोशी मेरा नाम अच्छा, इस वक्त जो चुनावी माहौल है, क्या कुछ नज़र आ रहा है आप? है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सारे जो विकास कार्य किए हैं, आज देश भर में आप सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो विकासशील जो काम हुए हैं, उस पर अगर चर्चा परिचर्चा करने लग जाए तो एक लंबा समय लगेगा। लेकिन जो अच्छा दिख रहा है, आप लोग भी आए होंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम सारी चीज़ें दिखी होंगी। 4 धाम में से एक धाम इस वाले रूट पे है। तो जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है, पहले वो 2-3 लाख होती थी, आज आप देखेंगे 15 लाख लोग, 10-15 लाख लोग आज यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के तमाम सारे जो सेक्टर्स हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसके मद्देनज़र देखते हुए आज उपचुनाव चल रहा है, 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम सारे लोग हैं। अच्छा, मुद्दे क्या है इस वक्त जो बीजेपी जा रही है जनता के बीच, क्या मुद्दे लेकर जा रही है? ये तमाम सारी बातें आप सब लोगों के बीच में, जैसे अभी आप लोगों ने कहा मुद्दों की बात, मुद्दे तो बहुत सारे, पर सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर जो केदारनाथ के अंदर है, पर्यटन को दृष्टिकोण में रखते हुए कि पर्यटन और जो जैसे आप सब लोग देखेंगे कि लैंडस्लाइड हो जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, उन तमाम सारी चीज़ों पर कैसे रोकथाम हो, और जो महिला सुरक्षा की बात है, और चाहे वो शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत है, और उन दिक्कतों को कैसा यहाँ के तमाम सारे लोग सामना करते भी होंगे, तो उन तक वो एक तरीके से मदद पहुँचे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, इन तमाम सारे मुद्दों पर बात है। अच्छा, जब मैं जनता के बीच गई थी तो वहाँ पे आशा नौटियाल के बारे में मैंने पूछा था, 2 बार विधायक रह चुकी हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि उन्होंने उस वक्त कोई काम नहीं किया, तो अब मौका क्यों दें? देखिए, अब विपक्ष तो हमेशा ऐसी बात कहेगा, लेकिन अभी हम लोग परसों हम दुर्गाधार सतेरा खाल की तरफ थे, तो एक बड़ी पंपिंग योजना उन्होंने स्वीकृत की थी, जिससे कि बहुत सारे जनमानस का फ़ायदा हुआ। तो अगर हम लोग गिनाने लग जाएं उनके भी विकास कार्यों, तो एक लंबी चौड़ी एक श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि विपक्ष के लोगों ने भी एक बात कही, जो कि आपके भी सुनने में आया होगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छी हैं। तो दीदी बहुत अच्छी है, तो हमने कहा फिर बात किस बात की है, आप भी वोट करिए भाई। ऐसे आदमी को आप लोगों ने टिकट दिया है, विपक्ष के लोगों ने, जिसने कि स्टिंग ऑपरेशन किया है हरीश रावत जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, और उसके बाद टिकट लेकर के वो बैठ गए। उसके बाद अगर आपने विकास करके, मुझे बड़ी शर्मनाक महसूस हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, उन्होंने क्या डाला कि मेरा अकाउंट नंबर ये है और इस पर पैसा दीजिए। विधायक रह चुके हैं आप, स्टिंग ऑपरेशन आप लोग करते हैं, तमाम सारी चीज़ें आपने की, और उसके बाद आप विपक्ष में एक महिला के खिलाफ ऐसी तमाम सारी चीज़ें बोली, और विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छी हैं। तो हमने ये बात कही कि दीदी पर तो आप आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, तो प्रत्याशी का चुनाव करिए, जनता जनार्दन के बीच में हम सब लोग हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई जब प्रत्याशी अच्छा है तो वोट करिए ना। आशा नौटियाल एक महिला प्रत्याशी है, आपको क्या लग रहा है जब वो जीतेंगी, जब वो आएंगी, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी? देखिए, हमने कहा कि अभी महिला सुरक्षा की बात है, या हम लोग कहें कि जैसे उज्ज्वला जैसी योजना चल रही है, सब लोगों को लाभ भी मिल रहा है, और महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, जैसे समूह जैसे बनते हैं, यहाँ पर हम सब लोग ये देख भी रहे हैं कि जो हम लोग आज जो यहाँ की जो हस्तशिल्प है, या तमाम जो हैंडीक्राफ्ट की बात है, उस पर भी वो शायद काम करें, और बहुत सारी चीज़ों पर। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छे से हम लोग ये कह सकते हैं, वो महिला होने के नाते बहुत अच्छे से जानती भी होंगी कि हम लोग क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो चाहे वो गांव की उन तमाम सारी महिलाओं को कुछ ना कुछ सुविधा दिलाना, और साथ ही यहाँ के जनमानस की लड़ाई लड़ना, क्योंकि अब 27 तक वो रहेंगी, तो इसलिए कि वो पहले से उनका एक लंबा चौड़ा एक अनुभव है, 2 बार की विधायिका हैं, एक नई नवेली तो अध्यक्षा वो विधायिका नहीं बनेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अनुभव के साथ एक विधायक इस केदार घाटी को मिलने वाला है, इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। विपक्ष तो ये भी कहता है कि कई आरोप लगाता है कोई काम नहीं हुए, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। देखिए, धरातल पर देखने की बात है, अब तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है, आप लोग देखेंगे आधार कार्ड, जनधन खाते, आप लोग तमाम सारी चीज़ों को देखेंगे तो सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई ये सुविधा नहीं मिली है। अगर किसी को किसान सम्मान निधि मिल रही होगी, तो 100% जिसने अप्लाई किया होगा उसको किसान सम्मान निधि मिल रही होगी। जो उज्ज्वला कनेक्शन के अंतर्गत जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा होगा। जिसको आयुष्मान सुविधा मिल रही होगी, ये आप लोग भी जान रहे हैं कि जिसने अपना सर्टिफिकेट, जिसने भी अपना कार्ड बनाया होगा, उसको आज आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल रही है। 5 लाख रुपए तक का इलाज उनको फ्री में मिल रहा है। तो ये तो झूठ बोलने की बात है, भ्रांतियाँ फैलाने की बात है। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें झूठ क्या बोल सकते हैं? विपक्ष तो यही कह सकता है कि काम नहीं हो रहा है। तो वो कही है कि उन तमाम सारे कांग्रेस के लोगों से भी हम लोग ये कहना चाहते हैं, जिन्होंने कि आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल किया है, किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपये उनको मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चल रही हैं जो किसान संबंधित योजनाएँ हैं, कि आज किसानों का उत्थान भी जिस तरीके से हो, उस पर भी बात हो रही है। नीम कोटेड यूरिया आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि आज सरकार काम कर रही है। अच्छा, न सिर्फ रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बल्कि उत्तराखंड के और भी हिस्सों में जो है अतिक्रमण देखा गया, और बाहरी लोगों का यहाँ पर आना लगातार जारी है। उसे लेकर आप क्या कहेंगे जो सरकार ने कदम उठाए हैं? डेमोग्राफी अगर बदल रही है
उसकी रोकथाम करने के लिए अगर सरकार ने कदम उठाया तो एक सराहनीय पहल है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट कहीं भी है, अतिक्रमण अगर कहीं भी है तो उसका खात्मा होना चाहिए। आपने देखा बनभूलपुरा के अंदर 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। रेलवे कह रहा है कि वो हमारी ज़मीन है। और बहुत सारी जगह आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं मज़ार बना दी जा रही है, सड़क किनारे कहीं कहीं पर बहुत सारी मज़ारें बना दी जा रही हैं। तो इन अतिक्रमणों पर तो रोक लगनी चाहिए। और सरकार अगर ऐसा कर रही है तो इसका हम सब लोगों को भी एक तरीके से, हमने अभी शायद थोड़ी देर तक के लिए लोग नाराज़ ज़रूर हो सकते हैं। बहुत सारी सड़कों पर बहुत सारे छोटे छोटे जो बाज़ार थे, गांव के बाज़ार थे, उनका भी चौड़ीकरण हुआ है। थोड़ा उनको भी लगा कि हमारी दुकानें चली गई हैं, लेकिन फिर बाद में उनको भी लगा हाँ यहाँ पर थोड़ा जाम लगता था, बहुत सारी असुविधा होती थी। आज वही लोग, तमाम सारे लोग कह रहे ठीक हुआ, चौड़ीकरण हो गया तो अच्छा हो गया। तो अतिक्रमण अगर ख़त्म हो रहा है तो उसका हम सब लोगों को भी सराहना करनी चाहिए। हम सब एक नारा इस वक्त चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, कितना समर्थन करते हैं? एकजुटता की बात देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि अगर सब लोग एकजुटता के साथ रहेंगे तो हम सब लोग जानते हैं कि सब अच्छा रहेगा। और आप सब लोग भी देख रहे हैं कि विपक्ष भी देखेंगे कि अगर पालघर में कोई घटना हो जाती है उस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ अपराध, आप लोगों ने इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर भी देखा होगा, कभी उत्तरकाशी में बवाल हो जा रहा है, कभी पैठानी में बवाल हो जा रहा है, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हो रही जो कि जिसका मतलब हम सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं उन तमाम सारी घटनाओं का। और ऐसा माहौल जो पूरे देश भर के अंदर जगह जगह जहाँ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं उस पर रोक होनी चाहिए और सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। सेकुलरिज्म की बात तमाम सारा विपक्ष कहता है, लेकिन कितना वो खरा खुद अपने आप उतर पाता है उस पर, उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष तो ये भी कहता है कि बीजेपी राज में सिर्फ सनातन धर्म को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, कितना? नहीं, अगर आप लोग देखेंगे तो सब जगह चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, अभी बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों ने सीए देखा होगा, अभी आपने देखा उसमें तो सारे धर्मों के लिए बात की गई है कि नागरिकता उन तमाम सारे लोगों को मिले, चाहे वो यूसीसी की भी बात भी कही है, और चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी धर्म से आता हो तो उनको स्वागतार्थ इस समय की सरकार कह रही कि भैया आप आइए, अपनी नागरिकता लीजिए। यूसीसी पर पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बना है जिस पर कि समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, तो उसमें विवाह के तमाम सारे जो नियम होंगे वो कैसे होंगे, सब धर्मों में समान होंगे, सब महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें तो हम सब लोग कह रहे हैं कि समान होना चाहिए। बिल्कुल। टक्कर कितनी नज़र आ रही है केदारनाथ विधानसभा में इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सारे जो विकास कार्य हुए हैं उसके मद्देनज़र सब लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। एक र्यूमर आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, सब लोगों ने कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल शायद कोई सीट जीत पाए, 45 से कम आ जाएगी, 40 सीटों से कम आ जाएगी और उसके बाद सस्ते में ढेर हो जाएगी। लेकिन जनता अब जान चुकी है, लोकसभा चुनाव में तमाम सारी भ्रांतियाँ कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश करी। आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर बात करी, उन्होंने कहा कि जी सरकार आएगी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, और बहुत सारी बातें कही। उसके बाद आप लोगों ने देखा आरक्षण पर देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई कोई भी हम बंटवारा नहीं चाहते, आरक्षण खत्म करने की हम बात ही नहीं करें। और तमाम सारे लोगों ने उसके बाद क्या किया कि आप लोगों ने देखा कि हरियाणा का चुनाव हम लोग जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती। केदारनाथ की सीट पर भी ऐसे होने वाला है। बहुत सारे र्यूमर ये फैला रहे हैं कि केदार घाटी में बहुत सारे व्यवसायी नाराज हैं, लेकिन व्यवसायी लोगों ने ये बात कही, आप जाइए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप पूछिए, उन दुकानदारों ने कहा ठीक है, एक साल अगर कम यात्रा भी हुई होगी तो हम लोग ये भी बात करते कि पिछले साल तो हमारी बहुत अच्छी यात्रा हुई थी, तो पिछले साल भी धामी जी को वाहवाही करना चाहिए हमें। तो इस समय 100% ये कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय जीत हो रही है। केदार घाटी में तमाम सारे बहुत प्रबुद्धजन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सब चीज़ें जानते हैं देश भर के अंदर क्या परिवार, क्योंकि एक बहुत बड़ा केंद्र है। मोदी जी ने पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि यहाँ कई बार दौरा कर चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कभी यहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। देश का प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ की चिंता कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भी चिंता करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, बद्रीनाथ आपके हाथ से गई, बीजेपी के हाथ से गई, लेकिन क्या अब केदारनाथ भी लग रहा है क्या कुछ, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि बद्रीनाथ अब केदारनाथ की बात? देखिए, जनता जनार्दन तमाम सारी चीज़ें जानती है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन आप सब लोग ये भी जानते हैं कि केदारवासी तमाम सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, उन सीटों पर क्या नतीजा रहा वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो आने वाला नतीजा है, जैसे मैंने कहा ना कि लोकसभा के चुनाव में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई, सीट्स कम हो गई, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे कि हरियाणा का चुनाव हुआ, जीत गए। तो ऐसे यहाँ के लोगों को सब चीज़ें मालूम चली हैं कि इस समय आशा दीदी को जिताना है, ये सब लोगों ने ठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।